विदाई का समय था। माता अपनी बच्ची को शिक्षाएं दे रही थी। घर की आग बाहर नहीं जाए, बाहर की आग घर में ना आए। जो दे उसको देना, जो ना दे उसको ना देना। जो दे उसको भी देना और जो ना दे उसको भी देना। सुख से बैठना, सुख से खाना, सुख से सोना और देवताओं की आराधना करना। एक व्यक्ति जब इनको सुनता है तो उसको समझ में नहीं आता कि ये क्या सीख दी जा रही है। पहली सीख है घर की आग को घर में रखना, मतलब घर की बातें बेघर ना हो। आजकल घरों में जो सुख की कमी आई है उसका कारण यही है कि व्यक्ति आजकल अपने घर की बातें भी बाहर शेयर करता रहता है और उसके कारण कई बार जो चीजें घर वालों को भी पता नहीं रहती वो बाहर वालों को पता हो जाती है। दूसरी बात कही कि बाहर की आग घर नहीं लाना। कभी कुछ कहीं गए हैं, वहां कुछ चर्चा चल रही है, कोई ने कुछ अपशब्दों का प्रयोग कर लिया और उनको घर में ले जा करके यदि वहां पर कह दिया तो बात का बतंगड़ बन सकता है। इसलिए घर की शांति बनाए रखने के लिए बाहर जो कुछ घट रहा है उसको घर में नहीं लाना चाहिए। तीसरी बात के लिए कहा कि जो दे उसे देना, जो ना दे उसे ना देना। मतलब जहां लोगों के बीच में रहते हैं, कभी किसी को कोई चीज की आवश्यकता पड़ती है तो उनको दे देते हैं और वो वापस कर देते हैं और पुनः मांगते हैं तो उनको देने में कोई बाधा नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि कोई सामान लेकर के तो चला जाता है, वापस करना भूल जाते हैं। बाद में उनसे कहो तो नहीं हमने तो वापस कर दी थी, और जब जाकर के उनके यहाँ देखो तो वो चीज रखी हुई मिल जाए और फिर बाद में अरे वो तो भूल गए। ऐसा तो ऐसी कई बार जो है दूसरे की मदद करने वाले फिर वो जो है वहां पर अच्छी तरह से मदद करने में समर्थ नहीं हो पाते। तो इसलिए कहा कि जो दे उसे देना और जो ना दे उसे ना देना। फिर कहा कि जो दे उसे भी देना और जो ना दे उसे भी देना। इसमें ऐसा है कि जो कुछ यदि धन से समर्थ नहीं है, यदि अपन ने उनकी मदद की और यदि वो लौटा दे तो ठीक, और नहीं लौटाए तो भी उनके प्रति अपनी मदद बंद मत करना। क्योंकि जहां जिनके असाता कर्म का उदय है, यदि वो वापस नहीं कर पाते हैं तो इसका मतलब समझना चाहिए कि उनके लिए ज्यादा आवश्यकता है। उनके लिए कभी भी अपने द्वार बंद नहीं करना। करुणा दया का हमेशा ध्यान रखना। फिर कहा सुख से बैठो। तो घर के जो बड़े लोग जब निकलते हैं तो उस समय में उनकी सम्मान की दृष्टि रख करके खड़े हो जाओ, वो निकल जाएं, फिर आराम से सुख से बैठो, सुख से खाओ। घर के जो है बुजुर्ग उन सबको पहले खिलाने के बाद में फिर सुख से खाओ। जो लोग अपने घर में जो बुजुर्गों की सेवा करते रहते हैं उनके घर में विशिष्ट जो है शांति का दर्शन आप आज भी देख सकते हैं। जिनके घरों में बुजुर्गों के प्रति सेवा का भाव नहीं होता, उनके घर में अशांति के दर्शन भी आपके लिए हो सकते हैं। बस दृष्टि से अपन देखो तो आपकी नजरों में अभी भी कई बातें, कई घर ऐसे घूम गए होंगे जहां पर इस प्रकार की स्थिति से अपन सीख सकते हैं। फिर कहा सुख से सो तो सबकी सेवा करके
सबको जो है सुला करके सोना चाहिए। और आखिरी बात कही कि देवताओं की आराधना करना। यहाँ देवताओं की आराधना घर में रह करके अपने जो बुजुर्ग हैं वही अपने देवता हैं, इधर उधर के देवता को नहीं। जहाँ अपने माता पिता की जो सेवा करते हैं वो भगवान से बढ़कर के सेवा होती है, क्योंकि जिन्होंने अपने लिए सब कुछ दिया है, यदि अपन उनकी सेवा नहीं कर पाते और यहाँ पर आकर के भगवान की यदि आराधना भी खूब कर रहे हैं तो वो सही आराधना नहीं है। जहाँ अपने घर में यदि कोई दुखी है, अपन उनके दुख को ना मिटा करके और यहाँ सोच रहे हैं कि अपने लिए सुख का साधन अपन जुटा लेंगे, तो ये भी जो है अपनी गलत फहमी है। पुराने जमाने की ये सीखें माँ देती थी और उसके माध्यम से सुख समृद्धि की वृद्धि होती थी। लेकिन आजकल घर घर में जो है, घर घर की कहानी है, ऐसी जो है स्थिति हुई है, उसमें एक सबसे बड़ा कारण है कि जिसके माध्यम से, जो मोबाइल के माध्यम से जुड़े रहते हैं और उनके माध्यम से घर की छोटी छोटी बातें बाहर पहुंचती हैं। आज क्या भोजन बना था, आज क्या हुआ, ऐसी छोटी छोटी जब रोज रोज बात करते हैं तो ऐसा ही होता है। और उसके कारण में जहाँ प्राइवेसी, जहाँ अपना स्वयं का एक अपना जीवन जीने का तरीका जो रहता है वो डेवलप नहीं हो पाता। अपन जो है दूसरों के आधार पर ही चलते रहते हैं और उसके कारण में घर में शांति का माहौल कभी भी स्थापित नहीं हो पाता। कई जो खाप पंचायत कहलाती हैं, जिनके ऑर्डर बहुत खराब माने जाते हैं, उन लोगों ने भी इस पर निर्णय लिया कि अधिकतर घरों में जहां भी लड़ाई हुई है उसमें बाहर का इंटरफेयर बहुत ज़्यादा है। उसके कारण में यानी लड़ाइयाँ होती हैं। तो उसमें अपने लिए जहां पुरानी सीखें हैं, लेकिन उनके माध्यम से अपने लिए आज भी जो है अपने परिवार में सुख शांति किसके माध्यम से हो सकती है, ये दिग्दर्शन अपने लिए मिल सकता है। और जहाँ दया करुणा का भी जिस घर में वास रहता है वहीं पर धर्म का वास होता है। जहाँ दया करुणा का अभाव हो जाता है उस घर में कभी भी शांति और लक्ष्मी निवास नहीं करती। ऐसी जो है धारणा अपने को बना करके पुराने जिन सीखों के माध्यम से अपन अपने जीवन को आज भी जो है उन्नत कर सकते हैं। सब लोग अपनी जो भारतीय परंपरा में जो सीखें हैं वो बड़ी कारगर हैं, आज भी वो उतनी ही प्रासंगिक हैं। उनको समझ करके अपने जीवन को अपन आज भी जो है उन्नत बना सकते हैं।